फौजी थे। पिता भी फौजी थे और 3 इनके भतीजे फौजी हैं आर्मी में। हो सकता है गांव में क्या हमारे सबसे इलाके में सबसे ज़्यादा जो आर्मी की नहीं हो। 3 बेटे अभी लगे हैं हमारे और ये भाई हमारा जसवीर आर्मी में था, इनके पिताजी भी आर्मी में थे और इनका एक भाई भी है। हो सकता है ब्लॉक में ही एक पिताजी के सबसे ज़्यादा आर्मी में यही है। तो यानी फौज का जुनून था एक। फिर आगे बेटों ने भी अच्छा किया, 2 भाई फौज में लगे और फिर हमारे 3 बेटे फिर लगे जो इनके भतीजे हैं। 3 अभी लगे हैं 3-4 साल पहले। उम्र कितनी थी इनकी 45 है। बेटा की कितनी उम्र है जी? और बेटा की अभी 15 या 16 साल है, +2 में है। बड़ी जो बेटी है? बड़ी बेटी की अभी शादी की है पानीपत पिपली में। रिटायर्ड भी आने वाले थे कुछ। रिटायर्ड का एक बार ऑफर आया था, उन्होंने कहा कि देश की और सेवा करूंगा मैं। अभी है। कब आपके पास मैसेज आया था भाई ऐसे ऐसे जो ये घटना? रात को वैसे 2 बजे का शरीर पूरा हो गया था वहाँ पे जो हार्ट अटैक हुआ था और सुबह 5 बजे एक बार वहाँ से गरीब से कॉल आई थी जी। पहले तो उन्होंने बीवी के पास कर दी थी, उन्होंने फिर उठा नहीं पाए। फिर मेरा भाई है वही जी दिल्ली में मेरे पास ही रहता है, उनके पास फ़ोन आया, उन्होंने ऐसे बता दिया अकस्मात ऐसी घटना हो गई है। 5 बज करके 20 मिनट पे फ़ोन आ गया था हमारे पास। दोबारा फिर हमारी जो भाभी जी हैं जसवीर की घरवाली, उन्होंने कॉल किया कि फ़ोन आए हुए थे 2 बार और उन्होंने अकस्मात उनको ऐसे ही बता दिया जसवीर पूरा हो गए, भारत माता मिट्टी में सम्मिलित हो गए हैं, देश पे कुर्बान हो गए। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन थी और फिर वहाँ से कल इनकी बॉडी का हुआ सारा, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद वहाँ रात को गुवाहाटी में आई डेड बॉडी और डेड बॉडी आने के बाद सुबह 10 बजे चली वहाँ से और डिले हो गई बारिश के कारण। 1 घंटा 11 बजे चली वहाँ से फ्लाइट। फिर हम वहाँ पहुँच गए थे एयरपोर्ट पे भी वहाँ 1.5 घंटा डिले हो गई थी। फिर उन्होंने कहा कि गेट नंबर 1 पे बताया था कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे। फिर वहाँ पे उन्होंने दिया नहीं कि हमारा आर्मी की प्रक्रिया है, वहाँ पे आप वहाँ से प्रक्रिया पूरी करने के बाद तभी आपको बॉडी मिलेगी। क्या आगे मतलब बेटे को भी ऐसे ही सोचा भाई? बेटे को हाँ, बेटे को हम जॉब दिलाएंगे और वहाँ से फौज में इसी में इससे एक पोस्ट बड़ी मिलेगी। हमें सारी जानकारी हो गई है, हम साहब से मिले थे बड़े। हाँ, डेड बॉडी लेते समय मैं खुद वहाँ था तो उन्होंने कहा कि बेटे को इससे एक बड़ी पोस्ट ऊपर वाली मिलेगी, देश पे कुर्बान हुआ है। क्योंकि ये है ना, जो गरीब होती है आर्मी में तो लड़ाई में शहीद होते हैं जी। जो ये और होती हैं ये वहाँ कार्य करते हैं, वहाँ पे ही शहीद हो जाते हैं। आर्मी में जो BSF और CRP वगैरह ये होती हैं, ये लड़ाई में शहीद होते हैं। ये वहाँ कार्य करते हुए ऑन ड्यूटी पे होते हैं, ये शहीद होते हैं। ये गरीब का नियम है। हमारे जो जसवीर भाई शहीद हुए हैं देश के लिए, ग्रिप आती है आर्मी को रोड देना। जहाँ आर्मी ना पहुँच पाती वहाँ पे इनको रोड तैयार करके देना होता है। आर्मी से पहले आगे ये चलती है ग्रिप। मुश्किल से मुश्किल समय में ये वहाँ रहते हैं और अगर बर्फ़ आर्मी में लड़ाई के समय अगर बर्फ़ गिर जाती है तो ग्रिप हटाती है। उससे पहले आर्मी से आगे चलती है ग्रिप। और ग्रिप ने ऐसा काम किया कि भारत के लिए जो चाइना बॉर्डर पे सबसे ऊंची हमारी चोटी है, उन्होंने रोड प्राउड किया, जिसमें मुख्य भूमिका हमारे जसवीर भाई की थी और अहम भूमिका थी। बहुत मेहनत से वहाँ छीनी हथौड़े से वहाँ रोड काटे जाते हैं और बम वगैरह से भी, वहाँ मशीनों से भी कुछ कटिंग होती है और वहाँ पे बहुत मेहनत करके आर्मी से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन्हें। आर्मी से आगे रहती है ग्रिफ। एक देश की मुख्य भूमिका है जिसमें हमारे BRO बोलते हैं, बॉर्डर सड़क संगठन, बॉर्डर सड़क संगठन BRO बोलते हैं। BRO में हमारे भाई थे, उसमें ग्रिफ आती है। ग्रिफ का मतलब होता है पकड़ना। रोडों को पकड़ के चलती है, आर्मी के लिए रोड बनाती है और वो जो आर्मी वाले पकड़ के चढ़ते हैं हमारे मुश्किल समय में, चाइना हो या पाकिस्तान हो, उस लड़ाई में ये रास्ता बना करके चुन करके देते हैं। लड़ाई के समय मुश्किल समय में रात को भी इनको रोड काटना पड़ता है और जो खड्डे बनाए जाते हैं पहाड़ पे चढ़ने के लिए, वो जसवीर भाइयों को बनाना पड़ता है। ऐसे देश के लिए हमारे जसवीर भाई अमर रहे और सबसे ऊंची चोटी पे इन्होंने रास्ता बनाया और वहाँ पे उनके अफसर थे, उन्होंने बहुत तारीफ़ की। सबसे मेहनती लड़का था, बहुत होनहार था, जो चाइना बॉर्डर पे इन्होंने रास्ता बनाया। और हेलीपैड वहाँ पे, हेलीपैड नहीं था हमारे चाइना है। 2 साल पहले उन्होंने हेलीपैड बनाया और रोड बनाया, जब से हमारे चाइना हमारे देश से डरने लगी है, पीछे हटने लगी है।
उन्होंने पता चल गया यहाँ लड़ाकू विमान भी हैं और सब कुछ है, और उनके पास अभी चाइना के पास वहाँ कुछ रास्ता नहीं है जो भारत ने बनाया है। हमारी ऐसी ग्रिप को बार बार नमन, जसवीर भाई को नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम, जय हिंद।